अब दोस्तों वो खबर जो बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं मोटापे की, जिसे लोग ज़्यादातर गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये तेज़ी से दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रही है। समस्या सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि इसके कारण हमारी इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मोटापे की वजह से नुकसान के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। शायद यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके दूरगामी असर को देखते हुए इसके खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है। फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले दोगुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। अभी हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार 2050 तक भारत में करीब 45 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हो सकते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी और जो भारत की अनुमानित जनसंख्या का लगभग 1/3 होगा। आईसीएमआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के बच्चे बड़ों की तुलना में तेजी से मोटे होते जा रहे हैं। भारत में 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे मोटे हैं और यही वजह है कि मोटापा भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी पुरुष के कमर की गोलाई 36 इंच और महिलाओं की 32 इंच से ज़्यादा है तो वो मोटापे का शिकार है। मोटापा सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि ये तेजी से पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पूरी दुनिया में 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले 250 करोड़ लोग अधिक वजन से परेशान थे, जिनमें से 89 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हो चुके थे। बच्चों से जुड़ी रिपोर्ट तो और भी खतरनाक है, क्योंकि अनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल ने बच्चों को और भी बेडौल और बेढंगा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के 3 करोड़ 70 लाख बच्चे ज़्यादा वजन वाले हैं। 5 से 19 साल की उम्र के 39 करोड़ बच्चों का वजन जरूरत से ज़्यादा है, जिनमें 16 करोड़ मोटापे से परेशान हैं। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत में मोटापा 7.51% है, जापान में 5.57%, वियतनाम में करीब 2% और सबसे ज़्यादा मोटापा टोंगा द्वीप में 72.3% है। अमेरिका में 42%, जबकि ब्रिटेन में 27% लोग मोटापे से पीड़ित हैं। भले ही भारत में अभी मोटापा 7.5% के करीब है, लेकिन वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने कहा है कि भारत में मोटे लोगों का प्रतिशत दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा है। पिछले 10 साल में भारत में मोटापे की दर लगभग 3 गुना बढ़ गई है, जिसका असर शहरी और ग्रामीण आबादी पर लगभग बराबर पड़ रहा है। इसके कारण लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मोटापे की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर 2030 तक लगभग 6.5 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में भी ये संकेत दिए गए थे कि मौजूदा समय में हर 4 में से 1 भारतीय मोटापे का शिकार है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि बच्चे और युवा इसका तेज़ी से शिकार होते जा रहे हैं। इसके कारण भविष्य में हेल्थ सेक्टर के बजट पर दबाव बढ़ेगा। यही वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के बढ़ते हुए खतरे को भांपते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें वो बड़ी हस्तियों को न सिर्फ नॉमिनेट कर रहे हैं, बल्कि उनसे इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में FAT फैट नहीं FIT फिट इंडिया का नारा भी दिया। बड़ी हस्तियों को नॉमिनेट करने के पीछे पीएम मोदी का एक खास मकसद है, क्योंकि इनमें से कई हस्तियां ऐसी हैं जो पहले मोटापे से परेशान थी, लेकिन अब बिल्कुल फिट हैं। जैसे आर माधवन की इस तस्वीर को देखिए, पहले वो मोटे थे लेकिन अब पतले हो गए हैं।
इसी तरह श्रेया घोषाल भी पहले मोटी थी, लेकिन अब हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से फिट हो गई हैं। यही हाल सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, अर्जुन कपूर और बहुत सारी फिल्मी हस्तियों का भी है। लेकिन बैलेंस डाइट और मेहनत से वो पतले हो गए हैं, स्लिम ट्रिम हो गए हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि भारत को मोटापा मुक्त बनाने की मुहिम में आपको भी शामिल होना होगा, नहीं तो आने वाले समय में न सिर्फ आपका बल्कि देश का भी बड़ा नुकसान होगा। आप सोच रहे होंगे वेट लॉस के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो वज़न कंट्रोल रखने के लिए करना सिर्फ इतना होगा, हमेशा खुश रहें, तनाव ना लें, भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा वाली चीज़ों को शामिल करें। इसके अलावा खूब पानी पिएं। भूख को नियंत्रित करने में मदद के लिए पूरे दिन हाइड्रेटेड रहें। हर रोज़ 15-20 मिनट धीरे धीरे और तेज वॉक करें। 10 मिनट व्यायाम का लक्ष्य रखें और पैक्ड और फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें।